कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी विलियन के पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप सभी लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो जाइए विलियन क्लास 12th विलियन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में दोनों वीडियो हैं, आज वाला भी उसी में है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग इसके पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, मतलब नहीं देखेंगे, तो इसमें बहुत ही दिक्कत होगा। अब कैसे दिक्कत होगा अभी आएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या चीज़, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। क्या पढ़ेंगे? मोलरता। क्लास 12th का है मोलरता। मोलरता को ना हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद इसके फार्मूला की ओर चलते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। प्रति लीटर विलियन में, प्रति लीटर विलियन में, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। देखिए राइटिंग अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। मोलरता कहलाती है। अब देखिए प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तब देखिए यानी कि कैपिटल एम बराबर हम लोगों का हो जाएगा क्या चीज़? प्रति लीटर विलियन में, यानी कि हम लोगों को विलियन का आयतन दिया है, क्या है? लीटर है ना, लेकिन हम इसको लीटर में, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं, तो हम इसको ml में लिखेंगे। यानी कि एन बी क्या चीज़? एन बी बटा क्या चीज़? वी इन ml, इन ml। अब एन बी कहाँ से आ गया? देखिए एन से होता है मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, और बी से होता है विलेय, क्या होता है? बी से विलेय और ए से विलायक होता है। हम पिछली वीडियो में, पहले वाले ही वीडियो में ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि जब यह हम लोगों को पता है तो हम लोगों को एक, इसलिए मतलब यदि क्या चीज़ हमको यन बराबर, यानी यन है, यन को हम मोल से प्रदर्शित करते हैं। मोल बराबर होता है डब्लू बटा एम। क्या होता है? मोल बराबर डब्लू बटा एम। किसके लिए हो रहा है? विलेय के लिए हो रहा है। बी लगा दीजिए। किसके लिए? विलेय के लिए हो रहा है। अगर विलायक के लिए होता तब ए लगा देते। ठीक है, अब देखिए किसके लिए हो रहा है? क्या चीज़? इसको मान लेते हैं समीकरण 1। किसके लिए हो रहा है? विलेय के लिए, मोलों की संख्या। तब देखिए इसके जगह पर यानी कि क्या चीज़? एन बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तब क्या होगा? देखिए कैपिटल एम बराबर एन बी है, उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू बी बटे एम बी। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या चीज़? यही बटा है गुड़े। अब यह हम इसको क्या करेंगे? लीटर में मान लीजिए रहेगा। क्या इसको करते हैं लीटर? क्या करते हैं? लीटर करते हैं। इसको हम क्या कहे हैं? जो लीटर है उसको हम विलियन में बदलेंगे। जो हमारा लीटर में है तो जब इसको विलियन में करेंगे तब 1000 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो गुड़े वी इन ml हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब इसमें हमारा डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है और वी क्या है? हम लोग पिछली वीडियो में भी इस पर बात कर चुके हैं, हालांकि इस वीडियो में भी बात कर रहे हैं। देखिए क्या चीज़? बी से होता है विलेय। क्या होता है? विलेय लिख दे रहे हैं, विलेय। और डब्लू से होता है द्रव्यमान, यानी कि विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए बी से होता है विलेय। क्या होता है? विलेय होता है। और यम से होता है अणुभार। क्या होता है? अणुभार या फिर आणविक द्रव्यमान। अणुभार या फिर आणविक द्रव्यमान। और वी से जो होता है हमारा आयतन होता है, विलियन का आयतन। ठीक है, आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है। यानी कि हम क्या किए हैं? कैपिटल एम से हम यहाँ भी कह रहे हैं कि कैपिटल एम से मोलरता होता है, फिर कह रहे हैं कैपिटल एम से अणुभार होता है। हम लोग पिछली वीडियो में कैपिटल एम से अणुभार पढ़े हैं और इसमें कैपिटल एम से क्या पढ़े हैं? पिछली वीडियो में अणुभार पढ़े हैं और इस वीडियो में
मोलरता पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? मोलरता पढ़े हैं। यानी कि आप सभी लोग दोनों के ध्यान में रखिएगा। अगर इस सूत्र में आता है MB तो समझिएगा अणुभार ही है। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल प्रश्न करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। हल करने से पहले इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे, लिखेंगे क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। देखिए पहले लिखेंगे दिया है हमको, क्या क्या चीज दिया है। दिया है, पहले मार्कर को चेंज करते हैं। यानी कि हमको दिया क्या क्या है उसको लिखना है। क्या लिखना है? दिया है हमको, यानी कि 4 ग्राम NaOH 500 ml विलियन में क्या चीज घुला है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तब हम आपको बताए थे विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक कहते हैं, और क्या चीज विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं। जब विलायक और विलेय यानी कि इसमें क्या है, NaOH थोड़ा है 4 ग्राम, लेकिन विलयन हमारा पूरा 500 ml है। 500 में से 4 ग्राम घटाएंगे, मतलब कुछ भी करेंगे तो जब कम कौन दिख रहा है, ये 4 ग्राम दिख रहा है। तो यानी कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान हमको दिया हुआ है कितना, पहले लिख लेते हैं विलेय का द्रव्यमान। यानी क्या क्या है, विलेय का द्रव्यमान यानी कि 4 ग्राम। कितना है? 4 ग्राम। फिर देखते हैं अब क्या चीज़, NaOH लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? NaOH। किस लिए अभी बता रहे हैं किस लिए। देखिए NaOH हमारा लिखा गया, जब लिखा गया तब क्या चीज़ 500 ml विलियन में, यानी कि V हमारा दिया हुआ है, V 500 ml विलियन का आयतन, इसको लिखते हैं विलियन का आयतन से, विलियन का आयतन से। जब इसको लिखेंगे विलियन के आयतन से, तब देखिए अब विलेय का द्रव्यमान को W से लिखते हैं, विलेय को B से लिखते हैं, लिख दिए, हो गया हमारा W भी दिया है 4 ग्राम। फिर NaOH यानी कि MB, क्या चीज़ हमको MB ज्ञात करना है, यानी कि इसका अणुभार हमको जो दिया हुआ है इसका अणुभार ज्ञात करना है। तब अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एकदम आसान तरीके से, यानी AOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। देखिए हमारा Na अलग कर दे रहे हैं, यानी सोडियम को अलग, ऑक्सीजन को अलग, हाइड्रोजन को अलग, तीनों को अलग अलग किए। तब हम आपको बताए थे जो परमाणु क्रमांक होता है वह नीचे होता है, जो परमाणु भार होता है वह ऊपर होता है। यानी कि सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है, और इसका परमाणु भार 11 दूना 22 से 23 होगा। कितना होगा? 23। फिर ऑक्सीजन का 8 होता है। क्या होता है? 8, इसका परमाणु भार 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 है। तब हम आपको बताए थे कि जितना भी आए उसको जोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, पहले जितना है, यानी कि पहले लिखेंगे Na का परमाणु भार, अब आगे कर लीजिए प्लस क्या चीज़, ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार। कोई दिक्कत नहीं। तब हाइड्रोजन, पहले सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको जोड़ेंगे 24 प्लस 16 हुआ हमारा, तो हम लोगों का आ गया 40। कितना आ गया? 40 U। यानी कि इसका कितना आ गया, ये हमारा NaOH का MB क्या चीज़ आ गया, हमारा ये MB कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया? 40। जब हमारा 40 आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, रखेंगे किस में, तो हम लोगों को सूत्र पता है। क्या पता है? WB गुणे 1000 बटा MB गुणे V किस में रहेगा? ml में रहेगा। किस में रहेगा? ml में। कोई दिक्कत नहीं। देखिए WB 4 ग्राम गुणे 1000 लिख दिए, बटा MB हमारा कितना है, MB है हमारा यहाँ पर 40 गुणे, उसके बाद V कितना, यानी कि हमारा जो V है, यानी कि विलियन का आयतन कितना दिया हुआ है 500 ml। 500, जो हमारा 500 हो गया, तो अब हम लोगों को हल करना है। देखिए 0 से 0, 0 से 0, फिर 0 से 0, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 4 गया, ख़त्म। 4 से 4 भी, तो हम लोगों का बचा है यहाँ पर M बराबर, क्या बचा है, M बराबर 1/5।
क्या आ गया, m बराबर 1/5। जब इसको भाग देंगे तब हम लोग को कहा जाएगा 0.2 मोलर था। कितना आ गया, 0.2 मोलर था। इसको यानी कि 1/5 बचा हमारा, यहाँ पर कुछ नहीं, एक यहाँ पर बचा, फिर यहाँ पर 1 है 5, यानी कि जब हमारा बचा 1/5 बचा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से 1 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5 मोलर था। ठीक है, अब इस क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम डिटेल में, 73 17 79 29 11, 73 17 79 29 11, इस नंबर पर आप सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि PDF चाहिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर इसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। मूलरता हमारा खत्म हो गया, इसके बाद मूलालता को चलेंगे। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।